ले लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसमें आपका माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ रिटायर पर्सन हैं, कुछ ऑलरेडी दुकानें कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। हर प्रोफेशन का एक माइंडसेट होता है। अभी आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आपका जो माइंडसेट है वो एक बिजनेसमैन की तरह हो। होता क्या है, अब बात करते हैं। तीन तरह के लोग हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं दुनिया में। फर्स्ट लोग जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम को एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें उनकी दिहाड़ी मिल जाए। उनकी सोच सिर्फ यहां तक होती है। सेकंड पर्सन आते हैं जो जॉब करते हैं, जिन्हें होता है कि मैंने महीना काम कर लिया, मुझे 30 दिन के बाद सैलरी मिल जानी चाहिए, राइट। थर्ड पर्सन होते हैं बिजनेसमैन, जो समझते हैं कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं जिसमें शुरू में एफर्ट्स भी लगेंगे, मेरा टाइम भी लगेगा, मेरा पैसा भी लगेगा और मुझे शुरू में कुछ नहीं आएगा, और आफ्टर दैट मैं एक ऐसी पाइपलाइन बना दूंगा जिसमें मुझे बरसों तक लाखों रुपए आते होंगे। ये होता है बिजनेस माइंडसेट। यहां पे छोटा सा एक कंपैरिजन करके बताता हूं, जॉब वर्सेस बिजनेस। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो उसके बाद आप बिजनेस में कमाल कर सकते हैं, राइट। कोई भी पर्सन है जॉब शुरू करता है जी, 10,000 से उसकी जॉब शुरू होती है, 20-25 तक, फिर 30 तक जाता है। तो हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अब मिल नहीं रही। प्राइवेट जॉब में एक सैलरी 40,000 में ले लेता हूं, वो भी किसी को मिलती है जो भी अपने काम में परफेक्ट होता है, प्रोफेशनल। आफ्टर 5 साल 10 साल के बाद ये चीज मिलती है। सो 40,000 पर मंथ एक पर्सन अगर लेता है तो मैं मान के चलता हूं, वैसे ये श्योर नहीं है, किसी को 30 तक भी जॉब नहीं मिलती, फिर भी मैं सोचता हूं कि आपको 20 साल की उम्र में एक जॉब मिल गई जिसमें आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ है, राइट। 40,000 पर मंथ है, इसको अगर 12 से मैं गुणा करूं तो कितना बनता है, 4,80,000 का आपका पैकेज। एक साल में आप 4,80,000 कमा रहे हैं, उस सिचुएशन में जहां मैंने 20 साल में ही आपको जॉब लगवा दिया, प्लस आपकी सैलरी 40,000 हो गई। होती नहीं होती वो आप देखना, राइट। और एक नॉर्मल बंदा 60 साल की उम्र तक जॉब करता है, राइट, यानी उसने 40 साल जॉब की। अब 480 को अगर मैं 40 से गुणा करूं तो ये बनता है 1,16 लाख अप्रोक्सीमेट। एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 1 करोड़। 40 साल एक बंदे ने अपनी जिंदगी के दे दिए और उसे कुल मिला के क्या मिला, 1 करोड़। और ये भी इकट्ठा नहीं मिलता मेरे भाई, उसे सैलरी के रूप में मिलता है, जो कि उसकी मंथ में खत्म हो जाती है। तो यहां पे पूरी जिंदगी लगाने के बाद फिगर आती है जी 1 करोड़, जो लास्ट में उसके पास नहीं होती। यहां पे बिजनेस है जिसमें आप आए हैं, जिसको जीपीएन बोल रहे हैं आप, इसमें आपको कंपनी बोलती है 5 से 7 साल काम कीजिए, और यहां पे आपको मिलता है 45 करोड़। अब आप बोलोगे कि कैसे है सर, यहां पे 5-7 साल में 45 करोड़ कैसे आएगा? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। जॉब में अगर कोई पर्सन काम करता है तो वो होता है अलोन, अकेला। वो 10 घंटे काम कर सकता है, 12 कर सकता है, 14 कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा 24 घंटे में काम नहीं हो सकता और उसकी इनकम हो जाती है लिमिटेड। बिजनेसमैन क्या करता है, एक टीम क्रिएट करता है। मान लीजिए आज वो अकेला है, वो 10 बंदों की टीम क्रिएट करता है। 10 बंदे 10-10 घंटे अगर काम करें रोज, तो वो 100 घंटे बिजनेसमैन के काउंट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं टीम वर्क। यहां पे लिमिटेशन कोई नहीं है, ये 10 की जगह 100 बंदे भी हायर कर सकता है जो 10-10 घंटे काम करें, और एक बिजनेसमैन का काम 1,000 घंटे एक दिन में हो गया। इसलिए ये इनकम भी लाखों में नहीं करोड़ों में लेता है। क्यों? क्योंकि ये टीम बनाने पे फोकस कर रहा है, और जितनी बड़ी इसकी टीम होती जाती है उतनी ही इसकी इनकम करोड़ों में चली जाती है। यहां पे क्या है कि ये अकेला है, ये एक दिन में एक लिमिटेड टाइम ही काम कर पाता है, लेकिन यहां पे कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। अब जिस फील्ड में आ चुके हैं वहां पे टीम 10 की बनाइए, 100 की बनाइए, चाहे 1000 की बनाइए, तो यहां पे एक बिजनेसमैन के लिए अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड स्कोप है, स्काई इज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता होगा कि क्या मैं यहां पे सेफ हूं, यहां पे मेरा फ्यूचर बन सकता है, क्या ये एक सेफ इंडस्ट्री है? तो बिल्कुल। 2021 दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लॉ लेके आए थे, जो कि बड़ी एक जबरदस्त जीत थी नेटवर्क मार्केटिंग की। कि पहले इसकी गाइडलाइंस आई थी 2016 में, लेकिन दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल बिजनेस मान लिया। रीजन क्या था? इसकी टर्नओवर,
इतनी जबरदस्त कमाई करके दिखाई थी नेटवर्क मार्केटिंग ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए लॉ लाने पड़े। और आप एक चीज समझिए, जिस इंडस्ट्री के लिए अगर लॉ आ रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल कर दिया है। आपके लिए सेफ है जी, बिल्कुल सेफ है, लेकिन वो वाली कंपनीज जो गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक काम कर रही हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है जो कोई लॉ नहीं मानती, कोई गाइडलाइंस नहीं मानती। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे पैसे आएंगे। ये वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे बात हो रही है लीगल कंपनीज की जो गाइडलाइन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के मुताबिक चल रही है, यानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप उठा के देख लीजिए, वहां पे आपके मन में कभी नहीं आएगा कि यहां पे काम करना सेफ है या नहीं सेफ है। बिल्कुल सेफ है। कैसे? मान लीजिए आपने मार्केट से कोई भी चीज ली, एग्जांपल आपने एक एलईडी ली, आपने वहां पे 20,000 दिया, एलईडी स्मार्ट टीवी लेके आप घर पे आ गए। आपके माइंड में कभी भी आया कि मैं सेफ हूं यार, कहीं वो दुकानदार चला ना गया हो, भाग ना गया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उतने पैसे की चीज मिल गई है, राइट। यहां पे भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेके शुरू कर सकते हैं। कोई यहां पे फोर्स नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई पैसे लगाने, कोई भी एक दो प्रोडक्ट लीजिए, शुरू काम। और जब पैसे देके चीज मिल गई आपको, आपके माइंड में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यार कंपनी पैसे लेके ना भाग जाए। क्यों? क्योंकि पैसे के बदले आपको उतने का सामान दे दिया है कंपनी में। तो यहां पे आप बिल्कुल सेफली काम कर सकते हो। जैसे मार्केट से कोई चीज ली थी, वैसे जीपीएन से ली थी। और प्रोडक्ट बेस में सबसे अच्छी बात क्या है जी? प्रोडक्ट सेल होगा, सेल में से प्रॉफिट निकलेगा और प्रॉफिट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है। सो नेक्स्ट टाइम हमेशा अपने माइंड में रखना कि वो कंपनी, वो इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ होती है। यहां पे किसी की देनदारी नहीं है, प्रोडक्ट देके पैसे में लेन देन खत्म। तो यहां पे आपका बिल्कुल फ्यूचर सेफ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों के माइंड में आता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि सबको 24 घंटे मिले हैं। सिर्फ टाइम को ना मैनेज करना होता है, प्रायोरिटी देनी होती है कि जरूरी क्या है, किस काम में मुझे बेनिफिट हो रहा है। सो 24 घंटे में कोई देखिए देश चला रहा है और किसी से अपना घर नहीं चल रहा, यानी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। टाइम सबके पास है, सबके पास, सिर्फ उसे मैनेज करना सिखाता है कंपनी का सिस्टम। और बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको जॉब कर रहे हो, कोई दुकान कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो उसके साथ साथ भी इसको कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक चीज है कि इसे फालतू टाइम में नहीं करना, पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम का मतलब होता है कि दिन में कुछ समय मैं अपना काम करूंगा, कुछ समय जीपीएन करूंगा। क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है मेरे भाई जहां से पैसे आने हैं। तो ये आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि किसी काम में मैं टाइम ना दूं और मेरा पैसा बन जाए। तो यहां पे टाइम देना है, लेकिन टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये 9 to 5 तो जॉब है नहीं कि मैं काम के साथ नहीं कर सकता हूं। आप दुकान कीजिए, स्टडी कीजिए, काम कीजिए, लेकिन साथ के साथ इसको भी कर सकते हैं। टाइम मैनेज करना हमारा सिस्टम, हमारी कंपनी आपको सिखाएगी। और एक चीज यार, करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मतलब ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन मैं समझता हूं कि पैसे नहीं है। यहां पे कौन से लाखों लग रहे हैं? 10 लाख लगवा रहे हैं, 20 लाख लग रहा है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। एक प्रोडक्ट लेना है और काम शुरू। 500 का प्रोडक्ट हो सकता है, 200 का हो सकता है, यानी पैसा दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जीपीएन है, जीपीएन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराई जा रही है आपसे। आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करना, वो भी इसलिए ताकि प्रोडक्ट यूज करके आपको उसकी क्वालिटी पता लगे। सो कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करना है तो काम चल जाएगा। और दूसरी बड़ी प्यारी चीज, पैसे नहीं है तो इसीलिए तो ये काम करना मेरे भाई कि पैसे आने शुरू हो जाए और हमारी जिंदगी में पैसे की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सो इस बिजनेस में अगर आगे हैं तो आपको इस बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल है। काम नया है, काम बुरा नहीं है। धीरे धीरे आप जब इस बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा इससे बेटर बिजनेस कोई भी नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम एयरटेल की। मोस्टली लोग एयरटेल का सिम यूज करते हैं। एयरटेल का हेड ऑफिस कहां है? सोचिए, बॉम्बे में है, राइट। एयरटेल ने अगर तो अपना काम सिर्फ बॉम्बे में करना होता तो सिंपल एक दुकान खोलते, तो वहां से लोग रिचार्ज कराते और काम चल जाता। लेकिन एयरटेल का विजन था कि मैंने पूरे इंडिया को कवर करना है, और पूरे इंडिया को अगर कवर करना है और अगर मैं एक एक सिम घर घर बेचने चला गया तो 50 साल लग जाएंगे, फिर भी इंडिया पूरा कवर नहीं होगा। तो इन लोग को एक बिजनेस मॉडल समझ आया। वो बिजनेस मॉडल क्या है? जो जीपीएन का बिजनेस मॉडल है। और यहां पे एयरटेल नहीं है, अब टाटा, जियो, मारुति, कुछ भी लिख दीजिए, ये सारे यही बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल सिस्टम। क्या है? एयरटेल ने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना बिठाया पंजाब, एक डिस्ट्रीब्यूटर बिठा दिया हरियाणा, एक डिस्ट्रीब्यूटर बिठा दिया दिल्ली,
एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिया कर्नाटका, एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिया तमिलनाडु। करते करते उसने पूरे इंडिया को कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अकेला एयरटेल एक जगह से ये ऑपरेट नहीं कर सकता था। अब ये इसका साथ क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि इसने बोला कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनो और इसमें मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। यहां पे एक चीज समझिए, ये मेंबर नहीं बन रहे। मोस्टली वो मुझसे मेंबर नहीं बनते, आगे बंदे नहीं जुड़ते। आप बंदे नहीं जोड़ रहे, मेंबर नहीं बना रहे, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो ताकि आपका भी काम पूरे इंडिया में चल सके। आपने जो आईडी एक्टिवेट कराई है, आप खुशकिस्मत हैं कि इस आईडी को एक्टिवेट करने के बाद आप पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठाइए, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जो प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है। तो आगे पंजाब में इन्होंने जलंधर, लुधियाना शुरू कर दिया, अमृतसर, सेम हरियाणा में उन्होंने सबलेट्स बनाने शुरू कर दिए। करते करते पूरा इंडिया कवर हो गया, और आज एयरटेल का सिम आपकी गली की नुक्कड़ में मिल जाता है, इसलिए आप एयरटेल यूज कर रहे हो। और मैं फिर बोलूंगा जी, एयरटेल हटा के आप एचपी गैस सिलेंडर लिख सकते हो, टाटा मोटर लिख सकते हो, मारुति सुजुकी लिख सकते हो, या जीपीएन लिख सकते हो। जीपीएन को भी यही बिजनेस मॉडल समझ आया कि अगर मुझे इंडिया लेवल पे काम करना है तो वी हैव टू मेक सम डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बिठा रहे हैं जी, और उनको भी प्रॉफिट का हिस्सेदार दे रहे हैं कि अगर आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करोगे तो आप भी यहां से लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेजर डिफरेंस है, एयरटेल की अगर एजेंसी लेनी है आपने तो आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। जीपीएन में ऐसा नहीं है, यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल सेम है। अगर इस पे काम करके एयरटेल, जियो, टाटा, मारुति कामयाब हो सकते हैं तो अगली बारी जीपीएन की है, क्योंकि इसने पुराना उठाया है सिस्टम जो ऑलरेडी कितने सालों से चल रहा है। सो आप उसी सिस्टम को फॉलो करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। और नेक्स्ट आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिन प्रोडक्ट्स को मैं डील कर रहा हूं, क्या वो प्रोडक्ट सही है? जी बिल्कुल। कंपनी सारे वो सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास है जो कि एक गुड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पर्सन के पास होने चाहिए। सो कंपनी उन सब चीजों पे काम कर रही है, और आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करने के दो बेनिफिट हैं। एक तो आप यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं, और दूसरा जो कंपनी का एक मिशन है कि पूरे इंडिया को केमिकल फ्री करना है। हमने हमारे प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल नहीं है, हर चीज आपको प्योर फॉर्म में, हर्बल फॉर्म में, आयुर्वेद फॉर्म में मिलती है, जिसका किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता। सो कंपनी उस मिशन पे काम कर रही है जो आने वाला फ्यूचर है। अगर आप कंपनी के साथ हाथ मिलाते हैं, एक तो अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे, आप अपने नियर एंड डियर की हेल्थ अच्छी करेंगे, और जिस पर्सन तक आप अप्रोच करेंगे वो अपनी हेल्थ भी अच्छी कर सकता है और वेल्थ भी अच्छी कर सकता है। नेक्स्ट आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं यहां से कितने पैसे कमा सकता हूं, और मेरा जवाब है जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा यहां से आप बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और उतने पैसे कमा सकते हैं, और दुनिया कमा भी रही है। नेटवर्क एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी प्यारी इंडस्ट्री है जहां पे कोई कास्ट, कोई एज, कोई एक्सपीरियंस, कोई पैसा नहीं पूछा जाता। सिर्फ एक चीज पूछते हैं कि आपके ड्रीम है, तो जिस चीज का आप ड्रीम देख सकते हो उसे पूरा कर सकते हो। रीजन क्या है? यहां पे आपको एक टीम क्रिएट करनी होती है। टीम का मतलब मेरा है वर्किंग हैंड। इस चीज को आप समझिए, जिससे आपका बिजनेस मॉडल समझने में और आपको मजा आएगा। कि मैं अगर अकेला काम करता हूं तो मैं दिन में 10 घंटे काम कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 12 या 14। इससे ज्यादा मेरी लिमिटेशन खत्म है, तो मेरी इनकम पे भी एक फुल स्टॉप लग जाता है, राइट? लेकिन अगर मैं जीपीएन में काम कर रहा हूं तो जीपीएन में मैं अपने वर्किंग हैंड बढ़ा सकता हूं। आज मेरी टीम 10 की है, यानी वो 10-10 घंटे काम करे, मेरा 100 घंटे काम एक दिन में हो गया, राइट? इस अपॉर्चुनिटी को अगर आगे मैंने बढ़ाना है तो मान लीजिए मैंने अपनी टीम 100 की कर ली, उन्होंने 10-10 घंटे काम किए, 1000 घंटे का काम मेरा एक दिन में हो गया। और जो टाइम मल्टीप्लाई करना जानता है, जो वर्किंग हैंड बढ़ाना जानता है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। वो कितने पैसे चाहे बना सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि एक रिच पर्सन होता है, वो एक फैक्ट्री खोलता है जिसमें 1000 लेबर उसके लिए काम कर रहे होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री पे आए ना आए, ये 10-10 घंटे काम करके एक दिन में 10,000 घंटे काम करवा लेते हैं उनसे। इसलिए इसकी इनकम इन लाखों में नहीं करोड़ों में है। सेम कंसेप्ट हमारा है, बस फर्क क्या है, यहां पे कोई रिस्क नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी, कोई करोड़ों रुपए नहीं आपने लगा रहे, कोई आपको बिजनेस की नॉलेज, टैक्सेशन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कोई आपको एक्सपेंडिचर ऑफिस वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ उस बिजनेस पे काम करना है जिसमें वर्किंग हैंड बढ़ाने हैं, जिसको हम टीम बोलते हैं, जिसमें आपकी हेल्प आपके सीनियर, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और पूरी मैनेजमेंट करेगी। उसके साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए आप यहां से चाहें तो 1 लाख नहीं 10 लाख महीना कमा सकते हैं।
एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं यहां कामयाब हो सकता हूं कि नहीं। तो मेरा जवाब है जी, अगर आप मेहनत डेडिकेशन से काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करेंगे, तो 100% कामयाब हो सकते हैं। और यहां पे एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मार्केट में आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो आप नोटिस करो, आपके वहां पे ना कॉम्पिटिटर हैं सारे। एक दुकान खुलती है, चलने लगती है, साथ में 4 दुकानें सेम खुल जाती हैं, तो वहां पे लोग आपके कंपटीशन में खड़े होते हैं। यहां पे हर बंदा आपका सपोर्टर है। क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया गया है मेरे भाई। आप यहां पे, मैं हूं, मैंने एक पर्सन को जोड़ा लेफ्ट और एक राइट। अब मैं जब तक इसके घर में और इसके घर में पैसे नहीं भेजता, ऊपर मुझे पैसे नहीं आ सकते। दिस इज द बेस्ट पॉइंट। बिजनेस मॉडल इतना प्यारा है कि मुझे अपने डाउनलाइन के घर पैसा पहुंचाना होगा, तब ही ऊपर पैसे आएंगे। यानी यहां पे सब आपके सपोर्टर हैं, आपकी डाउनलाइन, आपका अपलाइन, कंपनी का सिस्टम, सब आपकी सपोर्ट करने में खड़े हो। और जहां पे सपोर्टर्स ज्यादा हो, वहां पे कामयाब होना आसान है कि नहीं, आप सोचिए। और जहां पे कंपटीशन हो, हर बंदा एक दूसरे की टांग खींच रहा है, और यहां पे हर बंदा एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा है ताकि उसको भी कामयाब करूं, क्योंकि उसकी कामयाबी में इसकी कामयाबी छुपी हुई है। सो यहां पे सपोर्टर ज्यादा होंगे, आपकी सपोर्ट ज्यादा होगी, टीम वर्क होगा, कोई आपके साथ काम करने वाला होगा, कोई आपको गाइड करने वाला होगा, एजुकेट करने वाला होगा, तो वहां पे आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो सोचिए मत, काम पे उतरिए और जो सिस्टम कहता है उसे फॉलो कीजिए और अपनी टीम को फॉलो कराजिए। नेक्स्ट करोड़पति आप होंगे।